दिल्ली के इतिहास का ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम आपको दिल्ली के इतिहास के आगे के बारे में बताएंगे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तैमूर ने उजाड़ दी थी दिल्ली। चंगेज़ खान के बाद तैमूर लंग 1369 ईस्वी में समरकंद का शासक बना। लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में मारकाट और बर्बादी लेकर आया। तैमूर मंगोलों की फ़ौज लेकर आया तो उसका कोई कड़ा मुकाबला नहीं हुआ। तुगलक बादशाह के समय दिल्ली में वह 15 दिन तक रहा और हिंदू और मुसलमान दोनों ही कत्ल किए गए और हर तरफ लूटमार और मारकाट होने के कारण दिल्ली से लोग भाग गए और दिल्ली किसी मरघट के समान उजाड़ हो गई। लोधियों काल में दिल्ली। लोधियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बेलोर और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास ही आबाद रहा, बाकी शहर उजाड़ था। हुमायूं काल में दिल्ली। इसके बाद इब्राहिम लोधी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गया। लोगों को बसने में बहुत समय लगा, लेकिन दिल्ली को कई बार आक्रमणों ने उजाड़ा। वैसे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आया और उसने नए सिरे से दिल्ली को बसाया। 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीप पनाह को शेरगढ़ बना दिया। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक करवाया था और उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। हेमचंद्र ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में हेमचंद्र जीत ही रहे थे कि अचानक आकर उनकी आंख में एक तीर लग गया और वह घोड़े से नीचे गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर हेमू की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बैरम खान ने हेमचंद्र का सिर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। शाहजहां काल में दिल्ली। अकबर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। 46 लाख रुपए में अपना तख्ते ताउस बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बसा। उल्लेखनीय है कि 1662 ईस्वी में दिल्ली में एक भीषण अग्निकांड में 60,000 और 1716 ईस्वी में भारी वर्षा के कारण मकान ध्वस्त होने से 23,000 लोग मारे गए थे। उस दौरान दिल्ली लगभग उजाड़ हो गई थी। नादिर शाह ने उजाड़ दी थी दिल्ली। तैमूर लंग की दौर की तरह 1739 ईस्वी में दिल्ली में एक बार फिर हुआ कत्लेआम। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय ईरान से आए नादिर शाह ने मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि जाते वक्त लूट माल के साथ तख्ते ताउस भी वह अपने साथ ले गया। अंग्रेज़ों ने बसाई दिल्ली। नादिर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर 1803 ईस्वी में दिल्ली भी अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेज़ों ने भी वही किया जो तैमूर लंग और नादिर शाह ने किया। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी के बाद भी नई दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। तो ये था हमारी आज की दिल्ली का इतिहास। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।